नमन। आज की इस प्रातःकालीन भोर में आपका स्वागत है। हम आज अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उनके गुण और उनके प्रयोग का। और इसमें भी उसका केवल एक भाग आज हम करेंगे, प्रथम भाग। द्वितीय भाग अगले उपाख्यान में करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। इस श्रृंखला का मेरा उद्देश्य मात्र शुभ है, लाभ नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे पहाड़ के, हमारे कुमाऊं के, हमारे गढ़वाल के जो विद्यालय जाते हैं, विशेषतः जो राजकीय विद्यालयों में जाते हैं, जो वित्त विहीन विद्यालयों में जाते हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जाते हैं और जिनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है, मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके उनको यह बताने का, यह संदेश देने का कष्ट करें कि अंग्रेजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे नहीं जानते वो, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना। ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा एक उद्देश्य बनता है कि हम उनको कम से कम यह बता तो दें कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। चलिए, अब हम आज की इस अभ्यासमाला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। हालांकि दोनों में फर्क होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, आप इसको वैसे ही समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, एंड टेंस मीन्स काल, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसकी जो पहचान होती है, देखिए, बहुत हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर तत्व की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है। ध्यान से सुनिएगा। इस काल के वाक्यों के अंत में या तो आप इसको काल मान लीजिए और या आप उसको मान लीजिए वाक्य। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसका चयन करते हैं। जिस काल के वाक्यों के अंत में अथवा जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, देखिएगा, ता है। एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। ती है, ते हैं, अभी मैं व्याख्या करूंगा इनकी। ती हो, ता हूं, ती हूं। अभी फिलहाल इतना ही लिखता हूं मैं, फिर आपको उसके बाद आपको उनको समझा दूंगा। ध्यान दीजिएगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आएंगे, आपने सीधे सीधे ये समझ लेना है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में अथवा जिस काल के वाक्यों के अंत में एंडिंग वर्ड्स आपने देखना है। ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ती हो, ता हूं, ती हूं। इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तो आपने सीधे समझ लेना है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। अब एक वाक्य मैं आपको
लेकर के उदाहरण से समझा रहा हूं। वह स्कूल जाती है। माँ रामायण पढ़ती है। पिताजी अखबार पढ़ते हैं। हम नदी में तैरते हैं। तुम एक कहानी लिखती हो। वह मेरे घर आता है। इनके एंडिंग वर्ड्स आप देखिएगा, हर जगह आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं। आप प्लीज इन पर फोकस कीजिएगा, एंडिंग वर्ड्स पर। अगर बड़े देख रहे हों तो कृपया करके आप भी सीख लीजिएगा, ताकि आप छोटे अपने घर के बच्चों को बता सकें। और अगर गृहिणियाँ देख रही हैं तो वो भी, ये तो याद करने की चीज़ें हैं, आप प्रयास कीजिएगा। स्मरण से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जो भी देख रहा है, अपने लिए नहीं, हमारे अपने उत्तराखंड के जो सामान्य घरों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हमारा ये लक्ष्य बहुत बड़ा बन सकता है। हमारे बच्चे केवल अंग्रेजी की वजह से पीछे रह रहे हैं, और जब आप और हम मिल करके एक प्रयास करेंगे तो जरूर हमारे बच्चों में परिवर्तन होगा। एक बार पुनः सुनिएगा। जिस काल के वाक्यों के अंत में अथवा जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, तो आपने सीधे सीधे यह अनुमान लगा लेना है, यह विचार कर लेना है कि यह कौन सा टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बड़ा आसान है, सरल। चलिए, अब हमने कल आपको बताया था कि जो कर्ता होते हैं, कर्ता कितने होते हैं? 10 होते हैं। अभी हम केवल 5 की बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको सीखना है। देखिएगा, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए आपने सीखना है। ही, आज केवल ही की बात करूंगा। शी, एट, नेम, किसी का नाम भी हो सकता है। सिंगुलर, सिंगुलर, बहुत से बच्चे इसको सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर नहीं है ये सिंगुलर है, सिंगुलर। देखिए, कर्ता इसका मतलब होता है वह पुरुष, वह स्त्री, इट यह, ना पुरुष ना महिला। नेम किसी का भी नाम हो सकता है। सिंगुलर एक वचन, कोई भी एक वचन जो आपको एक का बोध कराए, आपने इसमें ध्यान क्या देना है, प्लीज आपसे निवेदन है। इसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म, ये आपको मैं अगली बार इसको समझाऊंगा। और जो फर्स्ट फॉर्म आप लगाओगे उसमें या तो आप एस जोड़ दोगे या आप ईएस जोड़ दोगे। अभी आप बिल्कुल नियमों पर आपने नहीं जाना है। आप नियमों पर बिल्कुल मत जाइए। आप सोच रहे होंगे कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, सब छोड़ दीजिएगा। आपने केवल एक काम करना है कि जब कर्ता अगर ये हों तो इनके साथ आपने जो वर्ब है, मेन वर्ब है, जो क्रिया है, उसके साथ आपने या तो आप एस लगाएंगे या आप ईएस लगाएंगे। बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। और ये बात किसकी हो रही है? पॉजिटिव की, सकारात्मक जो वाक्य है उसकी बात हो रही है। जो इसका सूत्र होता है, बहुत सरल सूत्र है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसमें आप एस और ईएस जोड़ लेंगे, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। बस आप इसको याद कर लीजिएगा कृपा करके। अगर आपने इसे याद कर लिया ना, हमारा आज का दिन शुभ हो जाएगा। हमारे आज के दिन मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा अगर आपने आज इसको सीख लिया तो। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने याद रखना है कि जब कर्ता ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हो तो आपने मुख्य क्रिया की जो उसका पहला प्रारूप होता है, जो पहला रूप होता है, उसमें आपने या तो एस जोड़ देना है या आपने ईएस जोड़ देना है। एस और ईएस, बस सरल सा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आई। कर्ता पर आपने ध्यान देना है।
आपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट्स कौन है, क्या ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हैं, और क्या उस वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आ रहे हैं। बस आपका काम हल हो गया। देखिए कैसे। दूसरा, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक अगर आप इसका बनाएंगे, आप वही सब्जेक्ट लेंगे प्लस आप यहां पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डॉस। प्लीज आप इसको सीख लीजिएगा। डज नॉट का प्रयोग करेंगे और आप क्रिया की कौन सी फॉर्म करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। अब आपने यहां पर एक ध्यान देना है कि आप कह रहे होंगे यहां पर तो आपने ऐसे यस लगाया और यहां पर तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको ये याद रखना है, केवल जो पॉजिटिव है, केवल जो सकारात्मक है, उस सकारात्मक वाक्य में ही आपने एस और यस को लगाना है। बाकी ना नेगेटिव में लगाना है, ना इंटरोगेटिव में लगाना है, ना इंटरोगेटिव नेगेटिव में लगाना है। और देखिए डज और एस तथा यस का ऐसा संबंध होता है ना, जैसा आप देखते हैं सुबह धूप आती है और ओस जो रात भर अपना साम्राज्य बिछाई हुई रहती है, धूप आती है, ओस गायब हो जाती है। यानी जहां डज आएगा वहां एस और यस बिल्कुल भी नहीं आएगा। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जब तक सूर्य, भानु, शशि, शशि तो चंद्रमा को कहते हैं, नक्षत्र, तारे, ये सब मिला करके क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। आपने देखा होगा जब सूर्य अदृश्य होते हैं, हालांकि होते हमेशा स्थिर है, वो कहीं नहीं रहते, कहीं नहीं जाते, लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है कि हमें लगता है कि अभी रात हो गई, सूर्य भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन जब सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो अंतरिक्ष के तारे क्या हो जाते हैं? परोक्ष हो जाते हैं, हमें प्रतीत नहीं होते, हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से जब डज का प्रयोग आप करेंगे, आपने स्मरण करना है कि आपने क्रिया में लगे हुए एस और यस को बिल्कुल हटा देना है। समझ में आ गया? चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिएगा जो अगला हमारा बनेगा वो बनेगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप क्या करेंगे? इस डज को पहले ले आएंगे। बिल्कुल, आप डज को पहले ले आइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लेके आइए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आइए और फिर ऑब्जेक्ट लेके आइए। यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपको ये स्मरण होना चाहिए कि जब डज लगेगा, जब डज आएगा तो वहां पर आपने एस और यस को हटा देना है, गायब कर देना है। और जो चौथा बनेगा आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक, बहुत प्यारा है, इसको बोलने में भी आप यूज कर सकते हैं और ग्रामेटिकल भी बड़ा सही है। आप क्या कीजिएगा, पहले डज ले लीजिएगा, डज, और इसके साथ ही आपने क्या लगा देना? नॉट लगा देना। उसके बाद वही, कोई परिवर्तन नहीं है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया, आज ही आपका ये, और ये सबसे कठिन है, ये दिक्कत करता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है आई गोज कह देते हैं, वो वी प्लेस कह देते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब आप किसी भी ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो आपको उसके मूल में जाना होगा। तो आज हम मूल में जा रहे हैं। देखिएगा, मैं एक बार पुनः इसको आपके स्मरण के लिए दोबारा से आपको बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, यानी इनके अनुसार वह स्कूल जाता है, तुम लिखती हो, यह दिखता है, मोहन फुटबॉल खेलता है, बच्चा रोता है। ये कर्ता पर आधारित है कि कर्ता कौन सा कर्म करता है। इनके साथ आपने मुख्य क्रिया में, कृपा करके ध्यान दीजिएगा, आपने क्रिया की जो पहली फॉर्म है, जो पहला रूप है, उसमें आपने एस और यस जोड़ देना है। आप अभी छोड़ दीजिए कि कहां पर आपने एस जोड़ना है, कहां पर आपने यस जोड़ना है। यह हम आपको बाद में बता देंगे, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। अब किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया सकारात्मक, आपने कर्ता लिया, मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म ली और उसमें एस या यस को जोड़ दिया तथा ऑब्जेक्ट ले लिया।
नकारात्मक में आपने सब्जेक्ट लिया, उसमें आपने डज नॉट लगा देना है और क्रिया में लगे हुए एस या ईएस को आपने हटा देना है और कर्म अपने ही स्थान पर रहेगा। प्रश्नवाचक में आपने डज को कर्ता से पहले लाना है, फिर आप कर्ता को लाएंगे, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। यहाँ भी आपने एस और यस को रिमूव कर देना है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर आएगा। अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आपने क्या करना है, डज नॉट को पहले ले आइए और आप चाहें तो पहले डज लेके आइए, फिर सब्जेक्ट लेके आइए, फिर नॉट लेके आइए। ऐसा संभव है, लेकिन मैंने आपको परसों कॉन्ट्रैक्शन बताया है, तो कॉन्ट्रैक्शन लॉ के आधार पर आपको डजंट को पहले लाना होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां तक तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा परेशान नहीं हो और नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इस संसार में प्रत्येक प्राणी को स्वयं सब कुछ करना होता है, बिना स्वयं के कुछ नहीं होता है। आपने कहा वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। एक ही वाक्य समझा पाऊंगा, आप उसको देखिएगा। वह एक पत्र लिखता है। वह की अंग्रेजी आपको मालूम है, ही। अभी हमने आपको बताया लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। एस लगा देता हूं, ही राइट्स और लेटर। बस, वह एक पत्र लिखता है। अब आपने यहां पर ध्यान देना है कि ही के साथ आपने क्या लगाया, एस लगा दिया, क्योंकि राइट में ई ऑटोमेटिकली है, एस लगा दिया। यह हो गया आपका सब्जेक्ट, यह हो गया आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें आपने क्या किया, एस और यस जो भी आपको लगा हमने एस जोड़ दिया, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट V1, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा। ऑब्जेक्ट क्या, कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म। ये हमें एक सीक्वेंस के साथ सीखना है। अब इसका नकारात्मक देखिएगा, ही हिंदी में हो जाएगा वह पत्र नहीं लिखता है, इंग्लिश में क्या होगा, ही। आपने क्या लगाना है, याद कीजिए, डज लगाना है, ही डज नॉट लगा देना है, ही डज नॉट राइट हो जाएगा, एस हट जाएगा, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तीसरा हो जाएगा, क्या वह पत्र लिखता है, और आप डज को पहले ले आओगे, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। चौथा क्या हो जाएगा, डजंट ही, डजंट ही राइट अ लेटर। अब एक बार इनको समझिएगा, वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है, ही डजंट राइट अ लेटर। क्या वह पत्र लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिखता है, डजंट ही राइट अ लेटर। अब आप कह रहे होंगे यहां पर आपने आ लगा दिया और यहां तो खाली पत्र लिखा है। देखिए, अ आपको एक का ज्ञान कराता है, एक का बोध कराता है। तो यहां पर मैं अगर लिखता वह एक पत्र लिखता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वह पत्र लिख रहा है मतलब एक ही पत्र लिख रहा है, क्योंकि व्यक्ति एक साथ दो पत्रों को नहीं लिख सकते। कोई भी व्यक्ति हो एक साथ दो पत्र कैसे लिखेगा, पहले वो एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर अ एक आर्टिकल है जो आपको धीरे धीरे आगे हम बताएंगे। और इसी प्रकार से अब आज कम से कम 5 वाक्य लीजिएगा, उनका सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की आप कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, बड़ों से भी बच्चों से भी आप अभ्यास कीजिएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मेरे इस वीडियो को देखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाखों, हजारों, करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इस चीज को करना होगा, हमको इस चीज को क्या करना होगा, अभ्यास के रूप में आदत डालनी होगी हमें। और ये आदत आपको डालनी है। मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं केवल आपका एक उद्बोधन कर सकता हूँ, एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ। हालांकि मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता। ये तो एक, क्योंकि ज्ञान की एक ऐसी खेती है जो कभी भी वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। और मैं तो फिर और भी तुच्छ हूँ, हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन
हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली बहनों को, हमारी आने वाली जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको परेशानी ना हो। देखिए, आप बड़े हैं तो आप भी सीखिए, अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए। ये अवश्य है, ये अवश्य ही होना है और इसको अवश्य में हमें सफल करना है। क्योंकि मुझे दुख है कि हमारे गांव के बच्चों को अंग्रेजी से बहुत डर लगता है। वो उसी प्रकार से डरते हैं ना जिस प्रकार से एक हिरण का बच्चा अभी अभी जन्मा है और उसको 4-5 जंगली जानवरों ने घेर लिया, कितना भयभीत होता होगा वो नन्हा सा जीव। हमारे बच्चे, और एक बात आप याद रखिएगा, हमारे बच्चों में बहुत स्टेमिना है, बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका दिमाग, अरे जहाँ से गंगा यमुना सरस्वती बहे वो भूमि कमजोर हो सकती है क्या? जहाँ शंकराचार्य आए हों और जिन्होंने जोशी मठ जैसे तीर्थ का, बद्रीनाथ धाम, इतने बड़े धामों का जिन्होंने स्थापना की हो, क्या वह धरती कमजोर हो सकती है? याद रखिएगा, ये जो मेरा शिविर है यह हमारे बच्चों के लिए है, हमारे महिलाओं के लिए है, हमारे बड़ों के लिए है। आपसे निवेदन है जितनी ज़्यादा हो सके हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को, हमारे ऐसे बच्चे जिनके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्या पता आपकी छोटी सी कोशिश उनके जीवन को बदल दे। नमन।